हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर्स। ठीक है, संख्याएं आप सभी जानते होंगे। संख्याएं बच्चों किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 ये सब क्या हैं? संख्याएं हैं। क्या हैं? संख्याएं। ठीक है, गणित में इन सबको क्या बोलते हैं? संख्याएं। जैसे इस स्लाइड पे मैंने दे रखी हैं संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 19 20। तो ये सब क्या हैं? संख्याएं हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन इन सबको कहते क्या हैं? संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। NUMBER, नंबर। ठीक है, तो ये संख्याएं आप लोग को याद होंगी। वैसे तो मैं मानती हूँ कि आप 5th क्लास में आ गए हैं बच्चों, तो संख्याएं आपको 20 तक याद होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? 20 से आगे की संख्याएं हैं, जैसे कि 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46। ठीक है, 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। फिर ये 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100 या फिर 100। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। तो 100 तक बच्चों आपको गिनती याद होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं संख्याएं। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है याद तो करो याद। ठीक है, इसको 2-3 बार देखो मेरी भी इस वीडियो को, और बार बार बोलना सीखो, नंबर और लिखना भी सीखो। ठीक है, तो याद हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, एक बार देख के लिखो, फिर एक बार बिना देखे लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? 1 से लेके 100 तक गिनती हिंदी में याद करोगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैंने ये लिख दिया तो इसको क्या बोलोगे तुम? बताओ, 29 को क्या बोलोगे? कहाँ है 29? देखो इसमें, ये रहा 29। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? 29। क्या बोलते हैं? 29। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा तो इसको क्या बोलेंगे? देखो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं? 55। ठीक है, ऐसे बोलना सीखो, और ऐसे पता होना चाहिए कि किस संख्या को हम क्या बोलते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं? 70। क्या बोलते हैं? 70। ठीक है, तो ऐसे आपको बच्चों याद होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से समझना। तो सब बच्चों अपने पेन कॉपी लेके आ जाओ। ठीक है, पेन हाथ में पकड़ो, जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे? 1। इसको क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1। क्या बोलोगे? 1। अगर इसी 1 के आगे मैंने एक 0 लगा दिया 1 के आगे, तो क्या बन जाएगा ये? बताओ। तो इसको बोलते हैं 10। पता है ना अभी तो। और इसी 1 के आगे अगर मैंने 2 0 लगा दिया तो 100 तक गिनती की थी, तो यही तो है 100। समझ में आया? और इसी के आगे अगर मैंने 3 0 लगा दिया तो इसको क्या बोलोगे? 1000। क्या बोलोगे? 1000। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 8। इसको 10। इसको 3 0 लगते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? 1000। क्या बोलेंगे? 1000। और ये क्या लिखा है आगे? 1, तो 1। ठीक है, ऐसे ही जब 2 0 लगते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? बताओ, इसको क्या बोलते हैं? 2 0 लगते हैं तो उसको 100 बोलते हैं, तो लिखो 100। और ये क्या लिखा है आगे? 1, तो लिखो 1। तो
क्या आएगा 100। समझ में आया? अब अगर ऐसे ही 2 ज़ीरो लगेंगे तो मैंने क्या बताया 100 लगेगा, 3 ज़ीरो लगेंगे तो 1000। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जैसे अगर मैं ये लिख दूँ तो उसको क्या लिखोगे बच्चों? 2 ज़ीरो हैं तो क्या मैंने बताया 2 ज़ीरो आएगा तो 100। आगे क्या है 1 की जगह पे अगर 1 होता तो यहाँ 100 लिखते और यहाँ कितना है 5 क्या है तो ये क्या आएगा 500। ठीक है? ऐसे ही अगर 3 ज़ीरो लग जाएँ तो क्या होगा 5 और 3 ज़ीरो में 1000। तो इसको बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो इसको और इसको, ठीक है? इसका दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। क्या होगा 400 को कैसे लिखें, इसको क्या बोल देंगे 2 ज़ीरो बताया 100, आगे क्या लिखा है 4। ऐसे ही 3 ज़ीरो लगेगा तो क्या 1000, क्या 1000, आगे क्या लिखा है 4, क्या लिखोगे 4 तो 4000। ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जो घर पर प्रैक्टिस करना। देखो इसको, ठीक है, इसका लिखना क्या लिखेंगे, ठीक है? चलो अब यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो मैंने कितना बताया था 2 ज़ीरो तो 100, 3 ज़ीरो 1000 और अगर 4 ज़ीरो लगता है तो आएगा 10,000। क्या आएगा? और अगर 5 ज़ीरो लगता है तो लाख, क्या लाख। ये बात समझ में आई? और अगर 6 ज़ीरो लगेगा तो क्या लिखोगे 6 ज़ीरो लगेगा तो लाख के आगे जैसे 1000 के आगे 10,000 लगाया है 4 ज़ीरो पे, ऐसे ही 6 ज़ीरो पे क्या लगाओगे 10 और यही लाख। ठीक है, 10 लाख। चलो जैसे इसमें अब एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये है तो इसको क्या लिखोगे 3 ज़ीरो मैंने बताए थे तो इसको क्या लिखते हैं हम 1000। क्या लिखोगे 1000, आगे क्या है 1 की जगह पे 10 है तो 10,000। अगर यहाँ पर मैंने ये लिख दिया तो क्या लिखोगे इसको क्या बोलते हैं बेटा, पहले इसको क्या बोलते हैं पीछे देखोगे 1000 बोलते हैं बेटा, हाँ। और इसको क्या बोलेंगे 33, क्या बोलेंगे 33 तो 33,000। ये बात समझ में आई? लिखो इसको कॉपी पे लिखो जल्दी। अगर 10 हो, अगर 3 ज़ीरो है तो हमने 1000 लिख दिया, यहाँ पर 3 ज़ीरो का 1000 लिख दिया, आगे यहाँ 10 था तो 10 लिख दिया, आगे यहाँ 33 था तो 33 लिख दिया। ये बात समझ में आई? चलो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, जैसे कि 2 2 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये करके लेके आना घर से, ये आप लिखना। अगर इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं चेक भी कर लूँगी, ठीक है? और अगर घर पे प्रैक्टिस करना है तो घर पे प्रैक्टिस, इन दोनों को बताओ क्या लिखोगे हिंदी में, ठीक है? तीसरी चीज़, इसको क्या लिखोगे अगर 3 ज़ीरो होगा, इसको क्या लिखोगे 3 ज़ीरो का 1000 और ये आगे क्या है 2 तो 2000। समझ में आया? तो इसके भी कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ये भी प्रैक्टिस करना, जैसे 3 ज़ीरो, दूसरा है 4 ज़ीरो, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको लिखना जैसे मैंने सिखाया वैसे ही हिंदी में, ठीक है? इतना समझ में आ गया बच्चों? तो अभी मैंने आज कितना पढ़ाया कि 1 के आगे अगर 1 ज़ीरो होगा तो 10, 2 ज़ीरो होगा तो 1, 100, क्योंकि 2 ज़ीरो का 100 और आगे 1 लगा है तो 1। ऐसे ही अगर 3 ज़ीरो होगा तो 3 ज़ीरो का 1000 और ये 1 लगा है तो आगे 1, ठीक है? ऐसे ही 3 ज़ीरो का 1000, ठीक है, आगे क्या लगा है 10 तो 10। ऐसे ही एक, यहीं तक सिखाया मैंने खाली आज ना। लाख वाला हम कल सीखेंगे, ठीक है? कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लाख वाला कॉन्सेप्ट कल सिखाऊंगी, ठीक है? आज जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके लेके आना, ठीक है? और जो लाख, 10 लाख, ठीक है,
करोड़ और 10 करोड़। ये कल सिखाएंगे, ठीक है। ये कल सीखते हैं हम, पहले इतना सीखो, ठीक है। कि आज मैंने क्या क्या सिखाया बच्चों। आज मैंने सिखाया 1, 10, 2 ज़ीरो लगेगा तो 100, ठीक है। 3 ज़ीरो लगेगा 1, 3 ज़ीरो का 1000, ठीक है। उसके बाद 4 ज़ीरो लगेगा तो 3 ज़ीरो का 1000, आगे क्या है 10 तो 10,000, ठीक है। यहीं तक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं आज। तो आई होप दैट आप लोगों को सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है, जाके ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे और भी जो दोस्त हैं वो भी ये चीज़ सीख पाएँ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।